वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अभी मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन आ चुका और भांजे का वेट कर रहा हूँ मोहित भाई का। वो आ रहे हम परेड देखने जा रहे हैं इंडिया गेट पे। और सुबह के 7 बजे 5 बजे का उठा पड़ा हूँ और मौसम का हाल देखो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बारिश का मौसम दे रखा है। अभी तो हवा बहुत ज़्यादा तेज चल नहीं रहा। और मोहित भाई का वेट कर रहा हूँ गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर, तो आते तो निकलते हैं। थैंक यू। मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो लिफ्ट से जाना पड़ रहा है। और ये आ गए हम सुबह लिफ्ट घूमने के लिए। सही लग रहा हूँ? कुछ लोग तो कमेंट करेंगे। चलो गाइस, अब हीरो बनने का टाइम आ गया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। ये आ गया ऊपर, मेट्रो भी चली गई। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, बस लड़की और ट्रेन। कभी पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, कहावत है। बट मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, शुरू से हर कोई कहता है। देखो मेट्रो पूरा खाली है, अभी 9 बजते ही क्या क्राउड होगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना क्राउड होगा ऑफिस वालों के लिए। अरे मोहित भाई इस मेट्रो से आते हुए, जो अभी बहुत दूर है, भाई आ गई मेट्रो। हमारे मोहित भाई आते हैं और ये नमस्ते यार भाई, क्या हाल है? चलो आज ब्लॉग शूट कर दो। चलो तो मोहित भाई मिल चुके और भांजी मिल चुके, चलते हैं। तो कुछ कहना चाहोगे? भाई बारिश आ रही है पर क्रेज पूरा है, लोगों को देखो भाई परेड देखने आए हुए लोग, और काफ़ी ज़्यादा बारिश के चक्कर में यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। ये भांजी है और ये मोहित भाई है, जिन्होंने पास का जुगाड़ किया है। अच्छा भाई का ये ऑफिस है और मोहित भाई का इसी में काम करते हैं। और बारिश का मौसम देखो और हम आए परेड देखने। तो भांजी कुछ कहना चाहोगी? ये काफी ज्यादा पीछे क्राउड भी हो रहा है और बारिश के चक्कर में लोग आ भी रहे हैं, कुछ वेट भी कर रहे थे। वो पूरे प्रशासन मतलब सबकी ड्यूटी लगी पड़ी है और सबने रेन कोट भी पहन रखा है। मम्मी बोल रही थी कि रेन कोट पहन कर जाओ। देखो ये इनकी फैशन देखो भाई भांजी का। हम लोग तो मस्त आए, बारिश आएगी बस कोट में छुप जाएंगे भाई। पानी और नदियों के नाम पे रखा गया ना गंडक नदी, हमारा गंडक नदी है। और गाइस ये रहा पास मिल चुका है, नाम ही काफ़ी मोहित भाई की वजह से मिला। मोहित भाई यहाँ काम करते हैं, धन्यवाद भाई। 26 तारीख का भी मिल चुका है, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को। मंत्रालय में रहने का फायदा तो हाँ देखा गाइस। तो मोहित भाई गीला होकर कैसा लग रहा है? पूरा गीला हो चुका भाई, पूरा गीला हो चुके भाई, जोश पूरा है। असली देशभक्ति देख लो भाई, पूरी गीला। अभी ये नहीं पहन कर तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते, गीले हो जाते हैं। अब यहाँ से हम एंटर करने आ चुके हम परेड में। और गाइस तो हम ये ओढ़ लिए, बारिश ज़्यादा आ रही है और हम आ चुके हैं इंडिया गेट पर परेड देखने के लिए। और बारिश आ रही है, काफ़ी सीट खाली पड़ी है। अच्छा वो VIP वाला? हाँ वो VIP सेम ही है। पावन अवसर पर आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन हो रहा है, आज जब राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति और संकल्प का साक्षात्कार कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की निर्णायक सोच का प्रतीक बनकर उभरता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में यह अभियान भारत की उस नीति का उद्घोष है जहां राष्ट्र की संप्रभुता और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जहां आतंक के विरुद्ध कार्रवाई में कोई भ्रम, कोई संकोच नहीं है। आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। आप देखेंगे किस प्रकार भारत की सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। 77 में गणतंत्र के वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र विजेता हवलदार बहादुर सिंह मरणोपरांत। हवलदार बहादुर सिंह 10 18 पहले विश्व युद्ध के दौरान
हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को with 82 women officers leading the operations across sea and air and initiatives like the Vijay Coast Guard. This model, future-ready force exemplifies discipline, strength and innovation. आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित PMP-2 सारंग नाइट विजन एवं थर्मल साइट्स से रात में सटीक प्रहार में सक्षम, साथ ही आपके समक्ष नाथ मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम है। और अब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेज तथा इन्फेंट्री के सैनिक अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से लैस वो योद्धा जो रात के अंधेरे में मौत की चादर ओढ़कर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और बालाकोट की धरती पर नए भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल नागास ड्रोन लगाया गया है जो लॉइटर एमिनेशन वाला एक अटैक ड्रोन है। दूसरी आर्मी पर ड्रोनेट नामक ड्रोन लगाया गया है जो दुश्मन पर प्रबल प्रहार करने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं दोनों एटीवी के पीछे एक और आपकी PH आर्टिलरी यानी तोपखाना आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की उपयोगी से नई पीढ़ी के स्वदेश में मानव निर्मित तोपखाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे प्रबल 1000 किलोमीटर तक ले जाने का संकल्प है भारतीय सेना का। दिव्यांग में मैप्स लगा है जो सेना को जूम करके करना थोड़ा। और इनके पीछे भारत की स्वदेश मारक क्षमता की टंकार धनुष शक्ति। ब्रह्मोस मिसाइल है भारत का गर्व और है ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष लिया है ध्वनि की गति से 3 गुना तेज जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। 100 किलोमीटर की मार क्षमता से सुसज्जित। इसके साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अनुसार यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर दूर में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर दूर में 2 रॉकेट। और अब ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के दो प्रचंड हथियार आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक क्षमता रखती है। अगला वाहन मंच की ओर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सुरक्षा बल के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए का संदेश दिया है जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। रेडियो सज्जनों होल ऑपरेशन की इसी भावना को दोहराता है इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। ड्रोन है। देखेंगे हमारे हिम योद्धा जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश अभी और आएगा हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी डबल कवर वाला है। And now you can see Lieutenant Mark leads the contingent of Rajput Regiment, which is a drone that is slogan, Bol Bajrang Bali ki Jai, and born from the valor of Maharana Pratap. The brave soldiers of this regiment were twice honored with the Sugar Chakra for their extraordinary valor. History bears witness that Rajputs are known for their... The next contingent advancing on Pratabhapat are the brave soldiers of the Assam Regiment. Led by Captain Aryan of 6th Assam, the regiment displayed its valor and courage in Burma during World War II, comprising soldiers from all the north
कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बना लाइन देख इनके शायद देख ले सब और आधुनिक गतिशीलता से सुसज्जित भारत कमांडो ऑपरेशन कमांड के साथ सिख लाइन डिफेंस गौरवशाली परंपरा से प्रेरित साहस अनुशासन और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक सक्षम युद्ध कौशल का प्रतीक कमांड संभाली है मेजर अंशुल गोरखा। Marching proudly along the Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors in immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and discipline they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Colonel Navyat as contingent commander. ये हमारे cousin मेरे कजन जो है रोहित भाई इसी में है, ये उनका परेड है नेवी कोस्ट गार्ड का। Led by Sub Inspector Karan Singh Rajpurohit, the powerful brass notes filled the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band played the inspiring tune Amar Senani, evoking pride, valor, and flawless daring. मेरे सज्जनों, गणतंत्र के 76 वर्षों के इतिहास में आज आप वो नजारा विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं इस पर ड्रोन्स तथा रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके की आंख और कान बनकर पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन Force Atlanta and EU Naval Force Aspires, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड। पूर्व सैनिक हमेशा हमारे लिए गर्व के प्रतीक। अगर शब्दकोश गर्व की जगह पूर्व सैनिक भी लिखते तो वह सही हो जाता है। जहां भी जरूरत हुई आपने रेडियो सदर सलामी मंच के सामने पहले एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की सेवा छात्र ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय गीत को उजागर कर रही है। हाथी लाने के Advancing in disciplined formation along the Kartavya Path is the Indian Coast Guard now. The band is led by Uttam Adhikari, Pavlu Ji Babu. Marching to the resonant and stirring tune of Saraswati. सर्वश्रेष्ठ मातृ का सम्मान आदर्श शांति सेवा
हम नाता जोड़ चुके हैं। रेडियो सज्जनों कर्तव्य पथ पर बड़े ही शान से राष्ट्र कैडेट कोर छात्राओं की वार्षिक टूर्नी का दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर रनर ऑफिसर भारती विश्वकर्मा कर रही है। इस एनसीसी मार्चिंग दस्ते में पूरे देश से छात्राएं शामिल हैं। एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक नमन करते हैं गाइस हिमाचल की सभी चुनौतियों को यहाँ मौसम के चक्कर में कुछ आगे रहेगी, जैसे बाइक और डटे नहीं आएंगी रेल को पहनकर ये सब न नहीं हार आएंगे में क्योंकि न जीत मौसम में ज़्यादा ही जीत खराब है। नहीं भयभीत मैं ये कर्तव्य ब्लॉग पथ यही पर जो समाप्त मिला होता है। थैंक ये यू सो ही मच आप सही देखने के लिए। वो लाइक ही करें, सही। शेयर करें। आप सबकी बहादुरी को आप सब